पूजय विप्रशील गुणहीना, शूद्र न पूजय वेद प्रवीणा। जय श्री राम। दोस्तों तुलसीदास जी के इस कथन पर बहुत सारे लोग सवाल करते हैं और कहते हैं कि इस कथन के द्वारा तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जो विप्र हैं वो लोग अगर गुणों से रहित हैं तब भी उनको पूजना चाहिए, और अगर कोई शूद्र है जो वेदों में प्रवीण है, मतलब उसे वेदों का ज्ञान है, उसे नहीं पूजना चाहिए। तो दोस्तों आज हम इसी कथन के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग बात करते हैं इसके बारे में तो वहाँ पर कुछ सेंस अलग है, और जब हम इसका अध्ययन अच्छी तरीके से करते हैं, वेदों के हिसाब से करते हैं, तो इसका अर्थ हमें कुछ अलग ही नजर आता है। दोस्तों सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो हिंदी अनुवाद किया गया है उसमें लोगों ने अपनी समझ से, अपने हिसाब से हिंदी अनुवाद किया है, और सनातन के जितने भी ग्रंथ हैं उन पर हमेशा इसलिए उंगली उठती आई है क्योंकि उनका जो हिंदी अनुवाद है उसको तोड़ मरोड़ कर या अपनी समझ के हिसाब से ही किया गया है। जैसे कि बार बार लोग कहते हैं कि हिंदू देवी देवता 33 करोड़ हैं, क्योंकि संस्कृत के हिसाब से कोटि का मतलब प्रकार भी होता है। तो यहाँ पर 33 प्रकार के देवी देवताओं की बात होती है, 33 करोड़ देवी देवताओं की नहीं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी जिन शब्दों के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, विप्र और शूद्र, इन दोनों शब्दों का एक्चुअल में मीन्स हमें समझना होगा कि इनका मतलब क्या है। दोस्तों विप्र का मतलब है आत्मज्ञानी पुरुष, विप्र का मतलब है धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति। वहीं जो लाइन है हमारी, पूजे विप्रशील गुणहीना, दोस्तों इसका अर्थ लगाया जाता है कि अगर कोई पंडित जिसमें गुण नहीं है उसको भी पूजना चाहिए, लेकिन अर्थ गलत है। पहले हमें विप्र का मतलब, जैसे अभी हमने बताया कि विप्र का मतलब है आत्मज्ञानी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति। यहां पर इस लाइन का अर्थ है कि अगर कोई ऐसा आत्मज्ञानी पुरुष है, ऐसा कोई धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो सीधा संबंध ईश्वर से रखता है, जो मोह माया को त्याग चुका है, उसका इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही है, ऐसा व्यक्ति अगर गुणों से रहित है, गुणों से रहित का मतलब है जिसकी लुकिंग सही नहीं है, जिसका पहनावा सही नहीं है, बात करने का तरीका भी सही नहीं है, उसको हमें पूजना चाहिए। कारण ब्राह्मण जो लोग होते हैं, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ब्राह्मण का अर्थ ही गलत लगाते हैं। देखो ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्रह्मा से संबंध रखता है, जिसका सीधा संबंध ईश्वर से है, जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, जो सारी चीजों को भूल चुका है, सिर्फ और सिर्फ उसे ईश्वर से ही मतलब है। यहाँ पर ब्राह्मण जाति की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वर्तमान में ब्राह्मणों को एक जाति के रूप में ही देखा जाता है, जबकि ब्राह्मण का होना और ब्राह्मण जाति का होना दोनों ही अलग अलग हैं। हमारे वेद कहते हैं कि ब्राह्मण का सीधा अर्थ है ब्रह्मा से, वो किसी जाति विशेष से नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे एक गांव में अगर कोई प्रधान होता है तो उससे हम प्रधान कहते हैं, प्रधान जी कहते हैं, उसकी पत्नी से प्रधान जी कहते हैं, उसके बच्चे से भी प्रधान कहते हैं, उसके भाई से भी प्रधान कहते हैं। पूरा परिवार प्रधान बन जाता है और आने वाले समय में प्रधानी चली जाती है, लेकिन वो प्रधान रह जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रधान कोई जाति नहीं है, ठीक उसी प्रकार से ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो सीधा संबंध ईश्वर से रखता है, उसी को हम ब्राह्मण कह सकते हैं, परंतु वर्तमान में इसे एक जाति के रूप में देखा जाता है। यहां पर मैं उस ब्राह्मण की बात कर रहा हूं, उस विप्र की बात कर रहा हूं जिसको मोह माया दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। अगर वह
कपड़ा पहनने में, देखने में, वेशभूषा में अगर बिल्कुल बेकार है, गुण रहित है, उसको पूजना चाहिए, क्योंकि वह पूजने लायक है, उसका दुनियादारी से मतलब नहीं है, वो सीधा संबंध ईश्वर से रखता है। इसलिए वहीं दूसरी लाइन कह रही है हमारी, शूद्र न पूजई वेद प्रवीणा। दोस्तों, शूद्र का मतलब समझना होगा पहले। शूद्र का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो सही आचरण नहीं करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर से संबंध ना रख के मोह माया से संबंध रखता है, गलत काम करता है और बुरे कर्मों में संलिप्त रहता है, वही शूद्र है। शूद्र कोई जाति विशेष है ही नहीं। हमारे वेद कहते हैं कि कर्म प्रधान है, हर व्यक्ति इस दुनिया में आया हुआ शूद्र ही पैदा होता है, क्योंकि वह नहीं जानता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका स्वयं विवेक काम नहीं करता, उसे ईश्वर के बारे में ज्ञान नहीं होता। तो हम कह सकते हैं इस दुनिया में आया हुआ हर व्यक्ति पैदा शूद्र ही होता है, लेकिन उसका बाद में दूसरा जन्म होता है, जैसे हम द्विज भी कहते हैं। वेद कहते हैं कि उसके कर्म निर्धारित करते हैं कि वो किस वर्ण में जाएगा। अगर वह देश और धर्म की सुरक्षा के लिए खड़ा होता है तो उसे क्षत्रिय कहते हैं। अगर वही व्यक्ति ज्ञानी है, धर्म का प्रचार प्रसार करता है, बच्चों को ज्ञान देता है, दूसरे लोगों को सही रास्ता दिखाता है, तो उसे हम पंडित कहते हैं। और अगर वही व्यक्ति सीधा ईश्वर से संबंध रखता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। यहां पर अगर कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो उसे हम वैश्य कहते हैं। यही सच्चाई है, परंतु वर्तमान में ये सारी चीजें एक जाति के रूप में बंद कर रह गई हैं और इसलिए इनका मीनिंग बदल के रख दिया है। तो आज हम प्राचीन ग्रंथों की बातों को समझें तो हमें प्राचीन ही शब्दावली यूज करनी होगी। वर्तमान की शब्दावली को अगर यूज करेंगे तो हमारी बात बिगड़ जाएगी और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर शूद्र का मतलब है जो व्यक्ति ईश्वर से संबंध नहीं रखता है, जो बुरे कार्यों में हमेशा रहता है। वह अगर वेदों का भी ज्ञाता है, अगर उसने वेद भी पढ़ रखे हैं, तो वो पूजने लायक नहीं है, क्योंकि उसे वेद तो पढ़ रखे हैं लेकिन उस पर कभी अमल नहीं किया, उसको कभी फॉलो नहीं किया। अगर वह फॉलो करता तो वो शूद्र रहता ही नहीं, फिर उसका दूसरा जन्म हो जाता और वो अपने कर्मों में बदलाव ला करके किसी दूसरे वर्ण में जा सकता था। वर्तमान में चीजों को बदल कर रख दिया और इसलिए सनातन धर्म पर हमेशा उंगली उठती है। अगर आप किसी भी बड़े सिद्ध पुरुष से बात करोगे तो वो कभी भी आपकी जाति नहीं देखेगा, वो कभी भी आपके बारे में गलत सोचेगा ही नहीं, वो आपके कर्म देखेगा और तब आपसे अगर आप गलत हैं तो आपको सही राह दिखाएगा। यही सच्चाई है। अगर तुलसीदास जी यहाँ पर भेदभाव करते तो वो क्यों लिखते कि भगवान राम ने सबरी के बेर खाए, क्यों लिखते कि उनकी जो सहायता थी वो निषाद राज ने की। वो कभी ये नहीं कहते कि उन्होंने गिद्ध जैसे पक्षी का अपने पिता की तरह श्राद्ध किया। दोस्तों, हमारे ग्रंथ भेदभाव नहीं बताते। जो वेदों को पढ़ेगा वो समानता की बात करेगा। लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि संविधान हमें समानता सिखाता है। ठीक है, अगर संविधान समानता सिखाता है तो वेदों को मत भूलिए, वेदों ने हमेशा से समानता की बात की है। लेकिन जब हमारे ग्रंथों का अनुवाद किया गया तो उसको तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया और इससे अर्थ का अनर्थ हो गया और हमें हमारे ही लोगों से अलग कर दिया गया। हमारे जो भाई हैं उनको शूद्र बता करके उनकी एक अलग पहचान बता दी, उनको दलित कहने लग गए, उनको जाने क्या क्या कहने लग गए और आज वो लोग सनातन धर्म से धीरे धीरे कटे जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि शूद्र कोई जाति नहीं थी, पंडित कोई जाति नहीं थी, ब्राह्मण कोई जाति नहीं थी। यही सच्चाई है। दोस्तों, जो तुलसीदास जी का कथन था उसका मैंने सही अर्थ बताया है। अगर आपको और किसी कथन के बारे में सही जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट जरूर करिएगा। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। सभी मेरे भाइयों को जय श्री राम, जय मां भवानी।